जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक अद्भुत संत श्री कृष्णदास बिहारी जी का चरित्र श्रवण कराया। क्या अद्भुत अलौकिक चरित्र था उनका। तो आज उन्हीं के प्रधान शिष्य पट शिष्य अर्थात जो गलता गद्दी थी, गलता जी, जिनकी बागडोर श्री बिहारी जी ने जिनके हाथ में दी, वो पट शिष्य जो उनकी जगह उस गद्दी पे आसीन हुए, वे थे श्री कीलदेव जी। इनके लिए श्री नाभा जी ने लिखा है, नाभा जी के दादा गुरु थे ये, बहुत ही महान संत थे, सदा राम जी के ध्यान में ही लीन रहा करते थे। आंखें भी बहुत ही कम खोलते थे, जब कोई बहुत आवश्यक कार्य होता था तब, अन्यथा अधिकतर कार्य तो आंखें बंद करते ध्यान अवस्था में ही कर दिया करते थे। इतने ज्यादा भजनानंदी थे ये। इनके लिए नाभा जी ने लिखा है, गांगे मृत्यु गंज्यो नहीं, त्यो कील करन नहीं कालवश। अर्थात गांगे अर्थात भीष्म पितामह जी। जिस तरह भीष्म पितामह जी को काल अपने वश में नहीं कर सका, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसी तरह श्री कीलदेव जी को उनको वरदान तो क्या पता किसने दिया किसने नहीं, परंतु राम जी के भजन का प्रभाव कि काल उनके समीप नहीं आ सकता था। उन्हें भी इच्छा मृत्यु ही थी, जब वे चाहते तब वे धराधाम छोड़ के जा सकते थे, जब नहीं चाहते तो उनकी इच्छा के विरुद्ध काल उनके पास नहीं आ सकता था। ये था उनके भजन का प्रभाव। ये सदा ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी के ध्यान में ही लीन रहे करते थे, वहीं पे उनकी लौ लगी रहती थी, इसीलिए कभी काल की दाल इनके आगे नहीं गली, कभी काल इनके पास आ ही नहीं पाया। जैसे कि कहा भी गया है, कभो काल न्या व्यापितो ही सुमिरेसु भजसु निरंतर मोही। राम जी ये बात कहते हैं, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंत्रित, प्राण जाहि की ही बाट। जैसे कभी हनुमान जी ने माता जानकी जी के लिए कहा था कि सारा ध्यान तो आप में ही रहता है, आपके चरणों में लौ लगी रहती है, तो प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए, इसलिए माता सीता के प्राण नहीं गए आपके विरह में। वैसी ही दशा इनके साथ थी। इनका सारा ध्यान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी, श्री सीताराम जी के चरणावृंदों में था, तो प्राण किस ओर से जाए, इनकी इच्छा के विरुद्ध काल इनके पास आ ही नहीं पाता था, क्योंकि राम जी के भक्त थे, ऐसे कैसे काल आ जाएगा इनके पास। राम जी तो काल की भी काल है, जैसे कि लिखा गया है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु ते काला। मानस जी में लिखा है ये, राम जी से तो काल भी डरते हैं, तो कैसे उनके पास आ जाते। राम जी के भक्त को काल भी बाधा नहीं देती, राम जी जब चाहते हैं तब उनके भक्त उनके पास जाते हैं। काल की हिम्मत कहाँ जो राम जी के भक्तों के पास आ पाए। इतने ज्यादा तेजस्वी थे ये कि सबके शीश बस इनके आगे झुक जाते थे। इनका तेज देखते ही सब नतमस्तक हो जाते थे। और ये भी सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ये भी इतने विनम्र कि सबको झुकते ही प्रणाम करते थे। इनके लिए तो नाभा जी ने सूरमा की उपाधि दी है कि भजन करने में तो सूरमा थे ये। भजन कायर लोग नहीं कर सकते हैं, केवल कोई सूर व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे कि कहा गया है, कामी क्रोधी लालची इनसो भजन न होए, भजन करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। इनके बचपन का तो ज्यादा कुछ वृत्तांत नहीं मिलता ग्रंथ में, परंतु एक बार की बात, एक घटनाक्रम ऐसे हुआ जिसके कारण इनके विषय में, इनके पिता के विषय में कुछ जानकारी मिल पाई। तो हुआ क्या था, एक बार श्री कीलदेव जी मथुरापुरी में विराजमान थे, साथ में राजा मान सिंह जी बैठे हुए थे और सत्संग चल रहा था। तभी इन्हें आकाश पे एक विमान जाता हुआ दिखा, दिव्य विमान, ये एरोप्लेन टाइप नहीं, दिव्य विमान, ठाकुर जी का विमान जाता हुआ दिखाई दिया। और उसमें इनके पिता बैठे हुए थे, उनकी आत्मा कह लीजिए, सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, वो थे। इन्होंने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और वहाँ पिताजी ने भी इन्हें आशीर्वाद देके आभार प्रकट किया।
आभार क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था और सत्य भी ये था कि उनमें इतना भजन नहीं था कि ठाकुर जी के धाम को जा सके, परंतु अपने पुत्र श्री कीलदेव जी के भजन के प्रताप से आज वे धाम जा रहे थे, ठाकुर जी के पास जा रहे थे, दिव्य विमान लेने आए था उन्हें। तो अब इनके पास तो दिव्य दृष्टि थी ठाकुर जी की इच्छा से, क्योंकि ये भगवत भजन करते थे, तो इसलिए इन्हें वो दिव्य विमान दिखाई दिया और उसमें अपने पिता का स्वरूप भी दिखा, ठाकुर जी के पार्षद भी दिखाई दिए। लेकिन सबके पास तो दिव्य दृष्टि नहीं होती ना, तो राजा को नहीं दिखाई दिया कि ये सब क्या हुआ। क्यों तो सत्संग करते हुए कीलदेव जी खड़े हुए, प्रणाम किया और बहुत अच्छा ऐसे कहा। हुआ क्या ये अचानक? तब तो जैसे ही कीलदेव जी पुनः बैठे और सत्संग प्रारंभ किया, तो राजा ने तो प्रश्न किया और पूछा कि ये क्या हुआ, आप क्यों ऐसे अचानक खड़े हुए और आकाश की ओर देखकर बहुत अच्छा ऐसा क्यों कहा? किसको प्रणाम किया आपने आकाश में? कीलदेव जी ने तो बहुत टालने की कोशिश की कि ना पता चले, क्योंकि ये वैरागी संत अपने घर परिवार का क्या ही परिचय देते, परिचय तो केवल अब ठाकुर जी का देना था। लेकिन राजा तो माने ही ना, वे तो अड़ गए कि नहीं, आपको तो बताना ही पड़ेगा आज क्या हुआ, किससे वार्तालाप की आपने। इन्होंने बोला कि कैसे बताऊं, बताने लायक बात नहीं है। लेकिन जब ये हट पे अड़ गए तो इन्होंने सब बता दिया कि हमारे पिता का देह छूट गया और वे विमान में सवार होकर भगवत धाम को जा रहे हैं, उन्हीं को प्रणाम किया हमने। तब उन्होंने पूछा इनके पिता के विषय में, कहाँ रहते हैं, कौन थे, और इन्होंने बताया। राजा को विश्वास नहीं था इनकी बात पे बहुत ज्यादा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ठाकुर जी के धाम जा रहा हो तो दर्शन कैसे हो सकते हैं ऐसे किसी को। इनके पिता गुजरात में, ये यहाँ, तो इन्हें कैसे दिख गए? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अपने सेवकों को गुजरात भेजा, पर्टिकुलर स्थान पे जहाँ पे ये घटना हुई, वहां जाके कि पता करो कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। तब तो उनके सैनिक गए और पता लगवाया, तो सब बातें सत्य निकली। तब तो उन्हें बहुत पछतावा कि मुझे आप पे शंका नहीं करनी चाहिए थी, विश्वास करना चाहिए था, और खुद को भाग्यशाली माना कि इतने उच्च संत की सत्संग में हम बैठे हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त है। और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा याचना की बहुत। तब पता चला इनके पिता के विषय में। इनके पिता गुजरात प्रांत के ही थे, वहीं उनका शरीर छूटा था, वे वहां के सूबेदार थे। कीलदेव जी के बचपन के विषय में तो ज्यादा कुछ ग्रंथ में नहीं लिखा, परंतु छोटेपन से ही, बालपन से ही ठाकुर जी की भक्ति तो थी इनमें। 5-6 वर्ष तक तो किसी को नहीं भान हुआ, लेकिन जैसे ये बढ़ते गए 6-7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने तो गृह त्याग कर दिया, वैराग्य के लक्षण दिखने लगे इनमें। और चलते चलते जैसे कि ठाकुर जी बुला रहे हो, चलते चलते पहुंच गए गलता जी अपने गुरुवर के पास, कृष्णदास बिहारी जी के पास। वहां जाकर तो गुरु ने भी अपने शिष्य को पहचाना और शिष्य ने भी अपने गुरुदेव को, और उन्होंने इनको दीक्षा प्रदान की। खूब प्रेम से अब ये वहां भजन करते, पट शिष्य थे ये बिहारी जी के। कीलदेव जी वहीं पे रह के खूब भजन पूजन करने लगे। अब श्री सीताराम जी, राघवेंद्र सरकार जी के चरणों में इनका चिंतन इतना प्रगाढ़ था कि वहीं लीन रहते थे। इनका ध्यान क्षण भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाता था, सदा उनकी सेवा में रहते थे, कभी मानसी सेवा, कभी प्रत्यक्ष सेवा। लेकिन एक समय की बात, एक बार ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा कर रहे थे, साथ में फूल मालाएं रखी हुई थी पिटारी में। अब तो ध्यान में मग्न होके ठाकुर जी की सेवा करते जा रहे हैं। अब जैसे चंदन घिसना है, उसमें तो आँख खोलने की जरूरत नहीं, तो ध्यान में भी बढ़िया से चंदन घिस रहे हैं, कभी तुलसी अर्पण कर रहे हैं, कभी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। तो इनका ध्यान तो ठाकुर जी के चरणों की ओर और सेवा चल रही। परंतु अब इन्हें पता तो था पास से पिटारी है, उसमें फूल रखे हैं, फूल माला है, तो इन्होंने पिटारी की ओर नहीं देखा, सीधा हाथ डाला पिटारी में माला उठाने के लिए। परंतु जाने कहां से पिटारी में एक सर्प, विषधर भयंकर सर्प। ध्यान इनका था नहीं, ध्यान तो केवल ठाकुर जी के चरणों में।
अब तो इन्होंने जैसे ही हाथ डाला, माला की जगह सर्प हाथ में आ गया और सर्प के तो हाथ लगते ही फुफकार की बहुत जोर की उसने इन्हें काट लिया। तब इनका ध्यान गया कि अरे मैंने तो सर्प पकड़ लिया। लेकिन अब इतने उदार, इन्हें लगा कि अरे सर्प तो भूखा होगा, एक बार से काटने में तो पेट नहीं भरेगा उसका। दोबारा अपना हाथ पिटारी में डाल दिया कि और काट लीजिए, और काट लीजिए। क्योंकि अब सर्प जब काटता है तो रक्त का पान करता है, अपना विष छोड़ देता है और रक्त पी लेता है। तो इन्हें लगा कि मेरा रक्त तो पिया होगा इसने, कहीं भूखा ना रह गया हो। ऐसे कर कर के 3 बार इन्होंने सर्प से कटवाया और उसके बाद अब इनका रक्त सर्प में गया होगा, इतने भजनानंदी संत का। तो उसकी मति भी कहाँ दुष्ट रहने वाली थी, वे भी शुद्ध हो गई होगी। 3 बार काटने के बाद वे तो चला गया वहां से और ये बड़े आनंद में पुनः भजन में लग गए। विष का तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ इन पे। ठाकुर जी के भक्त है, काल कैसे पास आ सकता है इनके। जैसे कभी मीराबाई जी ने विष पान किया था और दिन तो बैठ के भजन करती थी, उस दिन विष पान करके तो और आनंद में पैरों में घुंघरू बांध के गाते हुए नृत्य करते हुए कीर्तन किया। जैसे कभी हमारे प्यारे भोले बाबा ने विष पान किया था, राम जी का नाम लेके विष पान कर दिया और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राम जी का नाम तो हृदय में है ही, उसके ऊपर से विष और पी लिया हमने तो विश्राम हो गया। रा बोल के मुंह खोला, विष पिया और माँ खोल के बंद कर दिया, जैसे कोई पिटारी में विष बंद कर दिया हो राम नाम के मध्य, और जीवन में विश्राम। वैसे ही आज इन्हें विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जैसे पहले भजन कर रहे थे वैसे ही अभी भजन करके खूब प्रेम से आनंद में बैठे रहे, खूब भजन करते रहे, सेवा करते रहे। अब वहाँ सेवा पूजा के बाद कुछ समय के लिए वापस ही मथुरापुरी गए, गुरुवर से आज्ञा लेके। वहाँ बैठ के ये भजन पूजन कर रहे थे, परंतु एक बार की बात, यमुना जी में स्नान करके एकांत में ध्यान करने तो बैठ गए। उसी समय दिल्ली के बादशाह मथुरा में आए। अब उनकी सेना और फौज ने व्यवस्था करने लगे और सबको इधर उधर भगाने लगे, रास्ता साफ करने लगे। परंतु ये तो समाधिस्थ, इन्हें तो कोई आवाज ही ना सुनाई दे, कोई हिलाए तो इन्हें पता ही ना चले। इतने गहन समाधि में अपने ठाकुर जी के ध्यान में ली, इन्हें कुछ नहीं पता चले। सैनिकों ने बहुत हटाने की कोशिश की लेकिन ये तो हिले ही ना। तब तो उन्होंने अपने बादशाह को जाके बोला कि एक हिंदू फकीर है जो रास्ते में बैठा है, हट ही नहीं रहा। राजा को लगा कोई ढोंगी होगा, सारे होते ही ऐसे हैं बाधा देने वाले। तो राजा ने गुस्से में कहा कि नहीं हटता है तो उसके सर में कीले ठोक दो, अपने आप हटेगा, सारी समाधि छूट जाएगी। अब सैनिकों ने यही किया, बड़ी सी कील लेकर आए और कीलदेव जी के सिर में कील ठोकना चाहा। परंतु अब ठाकुर जी की लीला, अपने भक्त की रक्षा करना तो खूब अच्छे से जानते हैं वे। जैसे ही कील ठोकी जाती, खील तो पानी बन के बह जाती। अब उन्होंने एक कील ठोकनी चाहिए, 2 ठोकनी चाहिए, परंतु सबका वही हाल। जैसे ही कील ठोकने लगते वे पानी भर के गल कर कील बह जाती। ये सब चमत्कार देख के तो सेवक बहुत घबराए, आके अपने बादशाह को बताया कि ऐसा हो गया, कीलें तो गल जाती है, पानी भन के बह जाती है। अब तो बादशाह को समझ आया कि ये तो कोई सिद्ध संत है, सिद्ध फकीर है हिंदुओं के, क्षमा मांगनी चाहिए वरना तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। तब तो वे आए, इनसे खूब क्षमा याचना मांगी और तब इनकी समाधि छूटी। सहज भाव में ही इन्होंने सबको क्षमा कर दिया कि कोई बात नहीं, आप जाएं, हमने क्षमा किया आपको। ऐसे अद्भुत क्षमाशील थे कीलदेव जी। अब तो बादशाह इनसे बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने कहा कि कभी आप हमारे भी महल आए, हमें कृतार्थ करें। इन्होंने भी स्वीकृति दी कि हाँ, कभी राम जी ने चाहा तो अवश्य आएंगे। अब हठ धर्मी यवन बादशाह उस वक्त जबरदस्ती सभी हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था। सभी हिंदू बहुत परेशान कि हमारी रक्षा कैसे हो। वहाँ सब कीलदेव जी के शरण में आए और उन्हें सब बताया कि ये मुसलमान बादशाह तो हमें ज़बरदस्ती हमारे धर्म से च्युत कर रहा है, हमें ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा है, हमारी रक्षा कीजिए।
तब तो कील देव जी को याद आया कि बादशाह ने तो हमें बुलाया ही था। तो चल दिए राम जी की प्रेरणा मान के उसकी महल की ओर। जैसे ही अब ये पहुंचे तो बादशाह तो जानता था ये कितने चमत्कारी है, इनके प्रभाव से परिचित था। तो इन्होंने तो खूब आदर सत्कार किया इनका और पूछा कि भगवान आप स्वयं अपना भोजन बनाएंगे या किसी ब्राह्मण रसोइये से बनवा दूं मैं आपका भोजन? तो इन्होंने कहा हाँ, ब्राह्मण रसोइये से बनवा लो। क्या पाएंगे आप? खिचड़ी। खिचड़ी ही पाएंगे हम आज। तो यही आज्ञा की गई। ब्राह्मण रसोइयों को बुलाया गया और दाल चावल साफ करके अब दोनों को साथ में मिलाकर खिचड़ी तैयार करनी चाहिए। परंतु ये क्या चमत्कार, दाल चावल दोनों तो अलग अलग हो गए, मिले ही ना आपस में। जितनी बार कोशिश की जाती लेकिन खिचड़ी कैसे बने जब तक दोनों मिले ही ना, बार बार दोनों अलग हो जाते। तब तो जब बहुत बार कोशिश करने पे भी नहीं हुआ, तब तो रसोइया आए बादशाह के पास और उन्हें सब हाल बताया। बादशाह समझ गए कि अवश्य ये कील देव जी के ही चमत्कार है, वे कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो आए इनके चरणों में और प्रणाम करके पूछा कि महाराज ये क्या रहस्य है, दाल चावल मिल क्यों नहीं पा रहे हैं ये? तब इन्होंने कहा जब दाल चावल आपस में नहीं मिल रहे तो हिंदू और मुसलमान कैसे मिला सकोगे तुम, जब दोनों के गुण स्वभाव अलग है हिंदुओं के मुसलमानों के। तो दोनों को मिलाने की आग्रह छोड़ दो, हिंदुओं को मुसलमान बनाना छोड़ दो। इस तरह इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। जब नाभाजी कील देव जी और अग्रदास जी को मिले थे जंगल में, तब कील देव जी के ही चमत्कारिक जल से जब इन्होंने नाभादास जी के नेत्र पे जल का सिंचन किया तो उनके नेत्र प्रकट हो गए। जहाँ तो नेत्र का चिंतक नहीं था नाभाजी के, और कहाँ कील देव जी की कृपा से उन्हें नेत्र प्राप्त हो गए। ये हमने स्टार्टिंग में अपनी कथा रस्सी को श्रवण कराया था। तो ऐसे अद्भुत संत थे कील देव जी। इनका ठाकुर जी की ओर प्रस्थान भी बहुत ही अद्भुत लीला था। जैसे कि हमने बताया कि कील देव जी काल के वश नहीं थे, काल उन्हें नहीं व्याप सकता था, तो कैसे गए धराधाम से ये? एक समय के बाद भगवत भजन करते हुए बहुत काल बीत गया। अब इनकी इच्छा हुई कि हम इतना समाधिस्थ हो जाते हैं कि हमें अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। भोजन की तो क्या कहे, नित्य कर्म भी हमसे नहीं हो पाते। हम ध्यान में बैठे तो वहीं बैठे रह जाते हैं, कुछ सेवा पूजा नहीं कर पाते हम। तो अग्रदास जी महाराज से कहा कि कृपा कर हमारी जगह आप सेवा संभाला कीजिए, हम तो भगवत भजन करेंगे। अग्रदास जी ने भी अब गुरु तुल्य हैं, बड़े गुरु भाई तो सब सेवा स्वीकार की और ये भजन करते। लेकिन फिर भी अभी भी इनको शरीर की सुध रहती ही नहीं, सारा ध्यान केवल श्री सीताराम जी में। तब इनके मन में विचार आया कि अब हमें उन्हीं के धाम को जाना चाहिए, हमसे अब धरा धाम पे नहीं रहा जाएगा। नहाना आदि तो जरूरी होता है ना, हमसे वो भी नहीं हो पाता, हम ध्यान में ही बैठे रह जाते हैं। तब तो अब गलता गादी रामानंदी संप्रदाय की है, तो वहाँ संत सेवा तो मशहूर ही थी। एक बार इन्होंने खूब बृहद भंडारा कराया, हजारों संतों को बुलाया और खूब उत्सव मनाया। सबको खूब प्रेम से भोजन प्रसादी पवाई गई। तब तो भोजन प्रसादी के पश्चात अब संतों ने पूछा कि भगवान आज कौन सा उत्सव है, किसका भंडारा किया गया है, कौन सा उत्सव मनाया गया है आज, जो इतना सुंदर इतना बड़ा भंडारा किया आपने, इतना बड़ा उत्सव मनाया। ना तो आपका कोई उत्सव, ना आपके गुरुदेव का, ना रामानंदाचार्य जी का, ना ही कोई रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे कोई उत्सव है। तो आज क्या अवसर है, किस लिए इतना बड़ा उत्सव मनाया गया है? तब कील देव जी ने कहा आज हमारा उत्सव है। आपका उत्सव है? जन्म उत्सव है क्या? इन्होंने कहा नहीं नहीं, जन्म उत्सव नहीं है हमारा तिरोभाव उत्सव है। संतों की बोलन है, आविर्भाव अर्थात जन्म उत्सव जब उनका प्राकट्य होता है संतों का, और तिरोभाव उत्सव जब वे धराधाम को छोड़कर ठाकुर जी के पास जाते हैं। संतों में तो इसको भी उत्सव के जैसे मनाते हैं कि ठाकुर जी से मिलन हुआ है आज। तो उन्होंने कहा हमारा आज तिरोभाव उत्सव है। अब सब संत बहुत हंसे, अरे भगवान आपको तो पहली बार ही विनोद करते सुना, हंसी करते हुए सुना, आप यहाँ बैठे और अपना ही तिरोभाव उत्सव मना रहे हैं, जबकि आप यही हैं, क्यों मजाक करते हैं?
बताए ना आज क्या उत्सव है। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में आज हम ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं। आज हम धराधाम छोड़कर जाएंगे, हमारा तिरुभाव उत्सव है आज। सबने कहा आप तो यहाँ स्वस्थ हमारे साथ बैठे हैं, क्यों हंसी करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आज तो तिरुभाव उत्सव ही है। और खूब प्रेम से संकीर्तन स्टार्ट किया, नाम धुनी लगाई, खूब सर्वत्र श्री सीताराम नाम का सुंदर कीर्तन होने लगा। खूब खूब जब उच्च स्तर पे वो कीर्तन पहुंचा, तब बिहारी जी ने 3 बार हुंकार भरी, खूब तेज से, खूब जोर आवाज लगा के श्री सीताराम नाम का उच्चारण किया 3 बार। तीसरी बार उच्चारण करते ही अब इनके प्राण जैसे किसी योगी के, महान योगी के प्राण निकले। हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं प्राण निकलने के। 9 द्वार तो सबके पास होते, सब 10 द्वार ही हैं सबके पास, लेकिन 9 द्वार कॉमन होते हैं जिससे तो सबके प्राण निकलते हैं। 10वां द्वार होता है हमारे मस्तक पर, सर में, जो बंद रहता है। किसी योगी के ही वहां से प्राण निकलते हैं। कमल के जैसे मस्तक खिल जाता है, फूट जाता है और उसमें से प्राण बाहर निकलते हैं। अन्यथा बाकी सबके तो 2 नेत्रों से, 2 कान, 9 आँख, मुख, इन सब जगह से प्राण निकलते हैं। ये द्वार है हमारे शरीर के। लेकिन योगियों के तो 10वें द्वार से प्राण निकलते हैं। विरले होते हैं जिनके 10वें द्वार से प्राण निकलते हैं। तो जैसे ही इन्होंने हुंकार भरी, श्री सीताराम नाम का उच्चारण किया, स्वेच्छा से ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करना चाहा, तब इनका 10वां द्वार खुला। कोई रक्त नहीं निकला, परंतु इनका मस्तक कमल के जैसे खिल गया। जैसे कमल खिले ना, वैसे ही इनका सर खिल गया। खूब आवाज आई लेकिन रक्त नहीं निकला। सब संत देखते रह गए कि कैसे ब्रह्मरंध्र फूटा और इनके प्राण निकल रहे हैं। इनके सबके देखते देखते आत्मा ब्रह्मरंध्र से, मस्तक से बाहर निकली और ठाकुर जी में विलीन हो गई। सर्वत्र इनकी जय जयकार हो गई। ऐसे उच्च योगी थे ये, उच्च भक्त थे, ठाकुर जी के प्रेमी भक्त थे। योग अभ्यास भी बहुत था, तभी ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले इनके हाथ में थे इनके प्राण कब निकलेंगे। तो ऐसे ब्रह्मरंध्र को फोड़ते हुए इनके प्राण ठाकुर जी में विलीन हो गए। तो ऐसे दिव्य संत थे श्री कीलदेव जी, कीलदेवाचार्य जी। इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। इनका चरित्र आज इतना ही। कल इनके छोटे गुरु भाई नाभाजी के गुरुदेव परम सिद्ध संत श्री अग्रदेवाचार्य जी, उनका चरित्र अपने कथा रसिक को श्रवण कराएंगे, जिन्होंने श्री सीताराम जी की उपासना में रसिक भाव जोड़ा, माधुर्य भाव जोड़ा। उससे पहले माधुर्य भाव नहीं था या लोप था उसका। अग्रदेवाचार्य जी ने ही राम उपासना में माधुर्य भाव जोड़ा। श्री सीता जी की सखी थी जो इस स्वरूप में, अग्र जी के स्वरूप में अवतीर्ण हुई थी धराधाम पे। तो ऐसे दिव्य संत अग्रदास जी का चरित्र कल से अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।